जानिए आखिर कैसे बर्बाद हुए 80 के दशक का महान एक्टर विजेंद्र घटके। नमस्कार दोस्तों, मैं जगन्नाथ वर्मा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको 80 के दशक के महान एक्टर विजेंद्र घटके के बर्बादी के कारणों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। विजेंद्र घटके का नाम आते ही एक सुंदर अभिनेता की छवि मन में घर कर जाती है। वह इंदौर के शाही घराने से ताल्लुक़ रखने वाले अभिनेता हैं। विजेंद्र के पिता फतेह सिंह राव घटके दत्ता सिंह घटके थे, जो एक मराठा साम्राज्य के एक जागीरदार थे। वहीं विजेंद्र की माताजी इंदौर के राज तपोसी होलकर की पुत्री सीता देवी थी। बचपन से ही शाही शानो शौकत से विजेंद्र बढ़े पले थे। विजेंद्र की पढ़ाई इंदौर के दिल्ली स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करी। बाद में उन्होंने मुंबई के सिडेनहम कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई पूरी करी। मुंबई जाने के बाद उनके अंदर सिनेमा जगत में जाने का भूत सवार हो गया। इसके लिए उन्होंने शाही शान शौकत और शोहरत भी छोड़ दी। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। किस्मत का साथ रहा और मॉडलिंग में उनका डंका बजने लगा। मॉडलिंग जगत में उनका इतना बड़ा नाम था कि 70 के दशक में एक बहुत बड़ा फैशन फेस्टिवल हुआ। उनको देश के कुछ ही मॉडल को रैंप वॉक करने का मौका मिला। इनमें विजेंद्र भी शामिल थे। उनके अंदर मैनेजमेंट की अच्छी समझ थी। इसी वजह से परिवार को लगता कि वो बड़े होकर फैमिली का बिजनेस संभालेंगे, मगर हुआ उल्टा। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद परिवार ने कहा अब वो बिजनेस संभाले और देश विदेश में उसे फैलाए, तो उन्होंने कहा मैं हिंदी सिनेमा में अपने अभिनेता बनना चाहता हूँ। उनके शाही परिवार में दूर दूर तक सिनेमा जगत से कोई वास्ता नहीं था। परिवार को मनाकर वो पुणे चले गए और फिल्म इंडस्ट्री में भर्ती हो गए। फिल्म की बारीकियाँ सीखकर ये निकले और महान डायरेक्टर बासु चटर्जी की नज़र इन पर पड़ गई। बासु चटर्जी ने इन्हें ऑफर दिया। उन दिनों बासु चटर्जी चित चोर बना रहे थे। उसमें बासु चटर्जी को सेकंड लीड हीरो की ज़रूरत थी। वो किसी नए चेहरे की तलाश में थे। विजेंद्र ने यह रोल स्वीकार कर लिया। 1976 में आई चित चोर ने सफलता के परचम लहरा दिए, मगर फिल्म सिर्फ अमोल पालेकर की बनकर रह गई। इसके बाद विजेंद्र ने एक और बड़ी गलती कर बैठे। राजश्री वालों ने उन्हें ऑफर फिर से सेकंड लीड हीरो का दिया। फिल्म थी सुनैना। 1979 में आई इस फिल्म ने फिर से उन्हें सेकंड लीड हीरो का रोल स्वीकार कर लिया। सिर्फ राजश्री प्रोडक्शन के साथ काम करने के लालच में फिल्म भी हिट रही, मगर इसके बाद विजेंद्र के ऊपर साइड हीरो का ठप्पा लग गया, जिसे वे सारी जिंदगी उबर नहीं सके। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में करी, जैसे अगर, धनवान, हमसे बढ़कर कौन, आखिरी इंसाफ, मगर सभी फिल्मों में सेकंड लीड हीरो ही बने रहे। कोई भी डायरेक्टर उन्हें लीड रोल नहीं दे रहा था। थक हार कर उन्होंने समझौता कर लिया और फिर हीरो बनने की चाहत में बी ग्रेड फिल्में करनी शुरू कर दी। रामसे ब्रदर्स की गेस्ट हाउस से यह फिल्म औसत रही थी। इसके बाद कुछ और फिल्में में हीरो का रोल अदा किया, जैसे अनपढ़, शायद, नजराना प्यार का, मौत का साया, वक्त की बात, राम की गंगा, वक्त की पुकार। मगर अपनी गलतियों से साइड हीरो का ठप्पा लगवा चुके विजेंद्र को लोगों ने हीरो के रूप में पसंद ही नहीं किया और एक के बाद एक उनकी फिल्में सुपर फ्लॉप होती चली गई। विजेंद्र समझ गए अब वो हीरो नहीं बन सकते। ऐसे में विलन का रोल करने की सोची। 1978 में वो अमिताभ के कस्मे वादे में कुंदन घनश्याम बनकर विलन का किरदार निभाकर वाहवाही लूट चुके थे। विजेंद्र जितेंद्र के साथ बन रही फिल्म ज्योति में अमीर जमींदार का रोल निभा रहे थे। विजेंद्र विलन के रोल में छा गए। इसके बाद उन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग से लेकर कमाल अमरोही की रजिया सुल्तान जैसी फिल्मों में काम किया, मगर शायद उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। विलन के रूप में ये मशहूर होने लगे
तो निजी जिंदगी के 2 हादसों ने उन्हें बर्बाद कर दिया। पहला हादसा उनकी बहन के साथ हुआ। संगीता उनकी छोटी बहन थी और एक एयर होस्टेस थी। 1984 में एयर इंडिया की फ़्लाइट में उनके साथ मंगेतर विजय भी था। उस फ्लाइट में बम रखा था जो ब्लास्ट हो गया। सभी यात्रियों के साथ उनकी बहन भी मारी गई। इस हादसे से विजेंद्र को तोड़ कर रख दिया। वो लंबे समय तक डिप्रेशन में रहे। उनके करियर के लिए यह एक घातक बात सिद्ध हो गई। उन्होंने एक्ट्रेस और मॉडल निक्की वालिया से शादी कर ली, मगर चंद सालों में निक्की ने अभिनेता डैन धनोवा को पसंद कर लिया। उसने विजेंद्र को तलाक दे दिया और 1986 में डैन से शादी कर ली। जबकि विजेंद्र को इन 2 हादसों ने बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। फिल्मी करियर खास नहीं चला तो टीवी सीरियल की तरफ उन्होंने अपना रास्ता अख्तियार कर लिया। 1986 में टीवी पर रमेश सिप्पी के धारावाहिक बुनियाद में लाला ब्रिजभान का किरदार निभाकर वो टीवी जगत में प्रसिद्ध हो गए और कुछ टीवी शो जैसे तलाश, सिंहासन बत्तीसी और जुनून में नजर आए। B.R. चोपड़ा ने उन्हें महाभारत में भीष्म के रोल के लिए चुना था, मगर उन्होंने टीवी पर बूढ़ा बनना पसंद नहीं आया। इस वजह से उन्होंने इस रोल को मना कर दिया और बाद में यह रोल मुकेश खन्ना को मिला। वो लंबे समय बाद फिल्म देवदास में भुवन चौधरी के रोल में दिखे। भंसाली उन्हें देवदास में साधारण रोल देना चाहते थे। विजेंद्र और संजय लीला भंसाली की कभी मुलाकात नहीं हुई थी। उन्होंने विजेंद्र को टीवी और फिल्मों में देखा था, मगर जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, संजय लीला भंसाली उनसे इतने प्रभावित हुए कि सीधा ऐश्वर्या राय के पति का रोल उन्हें दे दिया। विजेंद्र के 80 के दशक में तिलोत्तमा नाम की लड़की के साथ रहने लगे थे। ग्वालियर में रहने वाली तिलोत्तमा मशहूर पेंटर हुआ करती थी। उनसे विजेंद्र को साल 1988 में एक बेटी हुई। विजेंद्र अब गुमनाम हो चुके हैं। साल 2011 में आखिरी बार वो फिल्म में नजर आए थे। अब उन्होंने सिनेमा से दूरी बना ली है और इंदौर में रहते हैं। अब वो इंदौर को साफ बनाने के लिए काम करते हैं। उनके पास पैसों की कमी नहीं है। उनके मशहूर हीरो बनने का सपना पूरा नहीं हो सका और उनमें वो सारी खूबी थी जो एक हीरो में होनी चाहिए। आपको हमारी यह वीडियो और जानकारी कैसी लगी? अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।